दोस्तों आज की वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए रहने वाली है जो कि अपना बीओबी के अंदर एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। वैसे देखो बीओबी आपको बहुत तरह के अकाउंट ओपन करने की मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आप अगर इनकी ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो वहां पे आपको 3600 ऐसे अकाउंट मिल जाएंगे जो कि आप ओपन कर सकते हो। लेकिन इनमें से हमारा जीरो बैलेंस अकाउंट कौन सा है ये आपको सिलेक्ट करना पड़ता है अकाउंट ओपन करते वक्त। बहुत सारे लोग यही गलती कर जाते हैं और फिर उनको बाद में जाके उस अकाउंट के अंदर पैसा मेंटेन करना पड़ता है और अगर वो पैसा मेंटेन नहीं करते तो भाई उसको चार्जेस भी देने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों अकाउंट ओपन करने से पहले एक बार आप जान लो कि अकाउंट कौन सा आपको ओपन करना है और इस अकाउंट के अंदर आपको फीचर वगैरह क्या देखने को मिलते हैं। तो फिर चलो कार्य हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेनली आपको बीओबी दो ही तरह के जीरो बैलेंस अकाउंट प्रोवाइड करता है। सबसे पहला हमारा बीओबी ब्रो सेविंग अकाउंट और दूसरा हमारा बीओबी लाइट सेविंग अकाउंट। देखो बीओबी जो ब्रो सेविंग अकाउंट है अगर आपकी एज 16 साल से लेकर और 25 साल के बीच में है तभी आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हो। और सेकंड जो हमारा बीओबी लाइट सेविंग अकाउंट है इसको ओपन करने के लिए आपकी कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं है। आप कितने साल के भी अगर हो तो अकाउंट ओपन इजीली कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना अगर आप माइनर कैटेगरी के अंदर आ जाते हो तो यहाँ पे आपको अंडर द परचेज ऑफ गार्जियन से अपना अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। चाहे आपका वो बीओबी ब्रो सेविंग अकाउंट हो चाहे आपको वो बीओबी लाइट सेविंग अकाउंट हो। आपको अपने पेरेंट्स को इनकी ब्रांच में लेके जाना पड़ेगा। अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो उसके बाद ही आपका अकाउंट ओपन किया जाता है। अगर आपकी एज 18 साल से प्लस है तो भाई आप ऑनलाइन ही अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपको यहाँ पे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। दोनों ही हमारे जीरो बैलेंस अकाउंट की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। जो हमारा बीओबी ब्रो सेविंग अकाउंट है वो हमारा बेसिकली स्टूडेंट को फोकस करके बनाया गया है। लेकिन जो हमारा बीओबी लाइट सेविंग अकाउंट है ये हमारा नॉर्मली कोई भी ओपन कर सकता है। बीओबी लाइट सेविंग अकाउंट के अंदर आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। वहीं पे आपको बीओबी अकाउंट के अंदर भी जीरो बैलेंस की फैसिलिटी मिल जाती है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे बीओबी लाइट सेविंग अकाउंट के अंदर एक फ्री रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड भी दिया जाता है जिसका यूज आप ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पे भी कर सकते हो। यहाँ पर एक मैं आपको चार्ट दिखा देता हूं। इसके थ्रू आप दोनों अकाउंट का कंपैरिजन कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो बीओबी लाइट सेविंग अकाउंट के अंदर आपको थोड़ा क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा अगर आप अपने डेबिट कार्ड को फ्री करना चाहते हो। तो देखो अगर आप डेबिट कार्ड के चार्ज दे रहे हो तो आपको कोई बैलेंस मेंटेन नहीं करना। लेकिन अगर आप फ्री करना चाह रहे हो तो यहाँ पे आपको क्वार्टरली मेट्रो या फिर अर्बन सिटीज के अंदर 3000 रुपए मेंटेन करने पड़ेंगे और सेमी अर्बन के अंदर आपको 2000 रुपए मतलब क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करने हैं और रूरल के अंदर आपको सिर्फ 1000 रुपए क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके रखना है। लेकिन वहीं पे बीओबी ब्रो सेविंग अकाउंट के अंदर आपको डेबिट कार्ड फ्री मिलता है प्लस में वहां पे आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लाइट सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप डेबिट कार्ड फ्री करवाना चाहते हो तो अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड के सालाना 150 से 200 रुपए चार्ज देने पड़ेंगे। उसके बाद अगर बात की जाए एज लिमिटेशन की तो मैंने आपको बता दिया बीओबी ब्रो सेविंग अकाउंट आप 16 साल से 25 साल के बीच में तो ओपन कर सकते हो। वहीं पे ब्रो लाइट अकाउंट को ओपन करने के लिए आपकी मिनिमम एज 10 साल या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए। वहीं पे अगर बात करें चेकबुक की तो दोनों अकाउंट के अंदर आपको चेकबुक फ्री देखने को मिलते हैं और कैश डिपॉजिट लिमिट पर डे के हिसाब से आपको दोनों अकाउंट के अंदर 2-2 लाख रुपए की देखने को मिल जाती है और कैश विड्रॉ लिमिट भी आपको दोनों अकाउंट के अंदर पर डे की 50,000 रुपए या फिर और कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉ लिमिट भी आपको दोनों अकाउंट के अंदर पर डे की 50,000 रुपए देखने को मिल जाती है। अब देखो दोस्तों आपको इन दोनों अकाउंट में बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी एज 16 साल से लेकर 25 साल के बीच में है तो आप डेफिनेटली बीओबी ब्रो सेविंग अकाउंट की तरफ जा सकते हो। वरना अगर आपकी एज लिमिटेशन वगैरह कुछ लग जाती है तो यहाँ पे आप डेफिनेटली बीओबी का लाइट सेविंग अकाउंट सिलेक्ट कर सकते हो। मैं आपको चलो इस वीडियो के अंदर अकाउंट ओपन करने से लेकर और अकाउंट में केवाईसी वगैरह करवाने तक का पूरा प्रोसेस दिखा देता हूं जिससे आपको अकाउंट ओपन करने में हेल्प हो जाएगी। तो फिर चलो यहां से वीडियो स्टार्ट करते हैं अकाउंट ओपनिंग का। तो दोस्तों अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले इनकी वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो वेबसाइट पे आने के बाद सिंपली आपको अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। मैंने इंग्लिश कर दिया। यहाँ पे आपको सिंपली ये 3 लाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अकाउंट वाले सेक्शन के अंदर जाना है। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे अकाउंट आ जाएंगे। आपको सिंपली सेविंग अकाउंट के एरो पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे ऐसे सेविंग अकाउंट है जिसको कि आप ऑनलाइन ओपन कर सकते हो। लेकिन भाई अभी हमारा जो टारगेट है वो हमारा बीओबी का लाइट सेविंग अकाउंट और बीओबी का ब्रो सेविंग अकाउंट यही दोनों रहने वाला है। आप अपने एज के अकॉर्डिंग इनमें से कोई सा भी अकाउंट सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर बीओबी का ब्रो सेविंग अकाउंट सिलेक्ट करने वाला हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसके जो भी अकाउंट के फीचर हैं वो आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। जैसे कि आपको कोई भी ऐसा अकाउंट के अंदर बैलेंस मतलब मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको फ्री में रुपए का प्लेटिनम डेबिट कार्ड इशू किया जाता है। इसके साथ साथ आपको इस अकाउंट के अंदर फ्री में एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस और यूपीआई की सर्विस देखने को मिल जाती है। आप इसमें फ्री में चेकबुक अप्लाई कर सकते हो और इसके साथ साथ आपको एक फ्री डीडी बैंकर चेक पर एनएम की फैसिलिटी भी देखने को मिल जाती है। बाकी एसएमएस अलर्ट भी आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। तो दोस्तों अकाउंट को ओपन करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो आपको सिंपली अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप सिंगल नेम अकाउंट ओपन करना चाहते हो, ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना चाहते हो, मतलब बहुत सारे आ चुके हैं हमारे पास ऑप्शन। अगर आप माइनर भी करना चाहते हो तो उसका भी ऑप्शन मिलेगा। आप डिटेल वगैरह ऑनलाइन फिलअप कर सकते हो लेकिन जो आपकी केवाईसी होगी वो आपकी ऑफलाइन ही होगी। तो भाई हम यहाँ पे सिंगल नेम अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, हम यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे को कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो मेरे को सारी चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो मैं सिंपली इसको प्रोसीड कर देता हूँ। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। अभी पेज खैर आया नहीं है, 2 से 3 सेकंड का आपको यहाँ पे वेट कर लेना है। लेकिन उससे पहले एक बार मैं अपनी लोकेशन को भी इनेबल कर लेता हूँ क्योंकि भाई यहाँ पे लोकेशन मैंडेटरी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप फाइनली देख सकते हो जो हमारा पेज है वो रिलोड हो चुका है। अब सिंपली अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करके इसको प्रोसीड कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो आपको ना बहुत सारी चीजें यहाँ पे फिलअप करनी पड़ेंगी। तो एक एक करके मैं आपको सारी चीजें बताता जाता हूँ।
सबसे पहले आपको वो वाला फोन नंबर मतलब फिलअप करना है जो कि आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है। उसके बाद उस फोन नंबर पे ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे फिलअप करनी है। मेक श्योर करना कि आपकी ईमेल आईडी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि इसी ईमेल आईडी पे आपकी जो वीडियो केवाईसी का लिंक वो भेजा जाएगा। उसके बाद ये जितनी भी टर्म एंड कंडीशन आ रही है आपको सिंपली सबको एक्सेप्ट कर लेना है। सबको एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एफएससी सीएससी डिक्लेरेशन हमारे पास आ चुका है। यहाँ पे आपको सिंपली इसको भी एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद फाइनली आपको इस पेज को भी नेक्स्ट कर देना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे सामने एक एरर आ गया, बोल रहा है ईमेल आईडी नॉट वेरीफाइड, काइंडली क्लिक ऑन द रिस्पांस लिंक इफ यू नॉट रिसीव द लिंक। यानी कि जो भी आपने यहाँ पे ईमेल आईडी फिलअप किया है ना, उस ईमेल पे एक लिंक भेजा जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आपको अपनी ईमेल आईडी हो उसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। तो फिर चलो एक बार मैं आपको वेरिफिकेशन का प्रोसेस मतलब स्किप करता हूं, आप ये अपना खुद से कर लेना। अब दोस्तों वेरिफिकेशन वगैरह करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हम सेकंड पेज पे आ चुके हैं। अब इस वाले पेज के ऊपर आपको सबसे पहले अपना पैन कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपके पास आधार कार्ड है तो वो डाल देना, वरना आप अपनी वीआईडी नंबर भी डाल सकते हो। उसके बाद आपको सिंपली अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है, इंग्लिश हिंदी जिस भी लैंग्वेज के अंदर आप कंफर्टेबल हो वो लैंग्वेज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद नीचे में आपको ये दोनों टर्म एंड कंडीशन देखने को मिल जाएंगी, आपको सिंपली इन दोनों को एक्सेप्ट कर लेना है और फाइनली आपको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे आधार कार्ड को वेरीफाई करते हुए इसने जितनी भी डिटेल है वो सारी दे दी है। आपको सिंपली वेरीफाई कर लेना है कि वो सही है या फिर नहीं है। उसके बाद यहीं पर आपके पास एड्रेस फिलअप करने को भी बोला जाएगा। देखो सबसे पहले पूछ रहा है इज योर कम्युनिकेशन एड्रेस सेम एज योर आधार एड्रेस, यानी कि जहां पे आप रह रहे हो जो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है क्या वो आपका सेम आधार कार्ड एड्रेस यानी कि जो आपका परमानेंट एड्रेस है उससे मिलता जुलता है। देखो भाई अगर वो मिल रहा हो तो यस कर देना, नहीं मिल रहा हो तो नो करके आपको अपना कंप्लीट कम्युनिकेशन एड्रेस एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपकी वेलकम किट भेजी जाएगी ना वो आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पे ही भेजी जाएगी। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो हमको ब्रांच सिलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो दोस्तों आपके नियर बाय में जो जो सिटी होगी वो सारी सिटी आ जाएगी, आपको सिंपली अपनी सिटी को सर्च कर लेना है। यहाँ पे सिटी सर्च करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो उस सिटी के अंदर जो जो ब्रांचेज होंगी वो सारी आ जाएंगी। देखो इसका सबसे आसान तरीका पता है क्या है, आप अपना सिंपली गूगल मैप ओपन करना, उस मैप के अंदर आप बीओबी की ब्रांच लिख देना नियर बाय, और उस ब्रांच का जो भी नाम होगा ना उसको सिंपली आप यहाँ पे सर्च कर लेना है। इससे आपकी नियर बाय ब्रांच बिल्कुल मतलब कुछ ही मिनट के अंदर सिलेक्ट हो जाएगी, आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो अकाउंट टाइप के अंदर हमारा बीओबी सेविंग अकाउंट ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब हम फाइनली इस पेज को भी प्रोसीड कर देते हैं। अब दोस्तों इस वाले पेज के ऊपर आपको थोड़ी बहुत और डिटेल देनी पड़ेगी, जैसे कि सबसे पहले आपको फादर नेम डालना है, फादर फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम तीनों हो तो डाल देना, वरना आप दो भी डाल सकते हो। उसके बाद आपको मदर नेम सिंपल यहाँ पे डाल देना है, रिलीजन बता देना, आप हिंदू मुस्लिम जो भी हो आप अपनी मर्जी के हिसाब से बता सकते हो। उसके बाद आपको नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स बताने पड़ेंगे, यानी कि आपके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट हैं मतलब अर्निंग वगैरह के लिए। उसके बाद अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी है तो भाई उसको यस कर देना, वरना आपको सिंपली यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद फाइनली आपको प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे बताना पड़ेगा, एजुकेशन अपनी यहाँ पे बतानी पड़ेगी, जो भी आपने कर रखी हो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपली ग्रेजुएशन डाल देता हूँ। उसके बाद ये पूछ रहा है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, यानी कि आप सैलरी पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर आप कोई स्टूडेंट वगैरह हो वो सारी चीज आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी कंप्लीट एनुअल ग्रॉस इनकम डालनी पड़ेगी, यानी कि हर साल आप कितना पैसा जनरेट कर लेते हो। यहाँ पे आपको सिंपली टर्नओवर डालना पड़ेगा। सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि भाई आपको किस सोर्स से ज्यादातर पैसा आता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट, इनकम फ्रॉम मतलब बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, आप इनमें से कोई सा भी एक सिलेक्ट कर लेना। अब दोस्तों ये सारी चीज बताने के बाद आपको सिंपली अपना एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय भी डालना पड़ेगा, जैसे कि एड्रेस लाइन 1 2, उसके बाद पिन कोड, सिटी, स्टेट और अपनी कंट्री डाल के यहाँ पे सिंपली आपको इसको प्रोसीड कर देना है। आप अगर चाहो तो यहाँ पे कैटेगरी भी अपनी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद फाइनली आपको अपना ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा और भाई आपका मैरिटल स्टेटस क्या है वो भी आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास नॉमिनी डिटेल भी आ चुकी है। तो भाई देखो नॉमिनी हम क्यों फिलअप करते हैं एक बार मैं आपको बता देता हूं। मान के चलते कि भाई आपके अकाउंट के अंदर कुछ पैसे पड़े हुए हैं और बाय एनी चांस अगर आपके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है तो आपके अकाउंट के अंदर जितना भी पैसा होगा ना वो सारा पैसा इस नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो भाई देखो 1 से 2 मिनट का टाइम लगने वाला है, आप यहाँ पे नॉमिनी अपनी फिलअप कर लेना। हमने ये देख सकते हो यस कर दिया और नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, ब्रदर है, मदर है, फादर है, जो भी हो आप अपनी मर्जी के हिसाब से यहाँ पे बता सकते हो। उसके बाद नॉमिनी का आपको यहाँ पे टाइटल सिलेक्ट करना पड़ेगा, नॉमिनी का फर्स्ट नेम, नॉमिनी का मिडिल नेम, नॉमिनी का लास्ट नेम। उसके बाद आपको यहाँ पे नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ भी कंप्लीट डालना पड़ेगा। और दोस्तों मान के चलते कि जो आपका एड्रेस है अगर वही सेम आपके नॉमिनी का भी एड्रेस है तो यहाँ पे आपको सिंपली सेम एप्लीकेंट एड्रेस पे क्लिक कर देना है। और अगर नॉमिनी का एड्रेस अलग होता है तो आपको कंप्लीट नॉमिनी का एड्रेस यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद फाइनली आपको इस पेज को भी प्रोसीड कर देना है। अब दोस्तों इस वाले पेज को आप थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि हमको यहाँ पे एडिशनल सर्विस को ऐड करने के लिए बोला जा रहा है। देखो सबसे पहली बात तो भाई इस अकाउंट के अंदर आपको यूपीआई मिलने वाला है तो ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग चाहते हो, चेकबुक चाहते हो या फिर आप अपनी एसएमएस अलर्ट की फैसिलिटी को एक्टिवेट करवाना चाहते हो तो भाई इन तीनों को सिलेक्ट कर देना। और भाई मान के चलते अगर आप व्हाट्सएप वगैरह पे इनका अपडेट वगैरह नहीं लेना चाहते तो आप इसको डिसलेक्ट कर सकते हो, वरना मेरी नजर में तो सारे ही इंपॉर्टेंट ही हैं। इसी पेज पे आपको डेबिट कार्ड और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन दिया जाएगा। तो भाई देखो आप डेबिट कार्ड तो सिंपली सिलेक्ट कर लेना, लेकिन भाई अगर आपका मन करता है कि आपको क्रेडिट कार्ड भी चाहिए तो आप सिंपली यहाँ पे क्रेडिट कार्ड देख लेना, आपके सिविल अकॉर्डिंग ना ये आपको क्रेडिट कार्ड सजेस्ट कर देगा अगर आपको चाहिए तो, वरना आप इसको सिंपली डिसलेक्ट भी कर सकते हो। लेकिन डेबिट कार्ड के केस में आपको यहाँ पे 2 तरह के डेबिट कार्ड दिए जाते हैं, सबसे पहला वर्चुअल और दूसरा फिजिकल। जो आपका फिजिकल कार्ड है वो आपके 5 से 6 दिनों के अंदर वेलकम किट के साथ मिल जाएगा, लेकिन जो आपका वर्चुअल कार्ड है वो आपका इंस्टेंट ही जनरेट करके आपको दे दिया जाता है ताकि आप अपने यूपीआई वगैरह इंस्टेंट रन कर सको। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमने सारी चीज सिलेक्ट कर दी, अब सिंपली मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। अब
दोस्तों ये वाला पेज हमारा प्रीव्यू का पेज है। आपको सिंपली इस पेज के ऊपर अपनी जितनी भी डिटेल है उन सबको वेरीफाई कर लेना है। मान के चलते अगर आपको कोई दिक्कत वगैरह लगती है तो आप उसको सिंपली यहां से एडिट कर सकते हो, वरना सिंपली अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है, व्हाट्सएप लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। अब यहां पर आप देख सकते हो हमारे पास कांग्रेचुलेशन करके मैसेज आ चुका है और जो हमारा यूआरएन नंबर है वो भी हमको शो किया जा रहा है। यहां पे मैं सिंपली अपनी कंप्लीट वीडियो केवाईसी पे क्लिक कर देता हूं, क्योंकि भाई मेरे को अपनी इंस्टेंट वीडियो केवाईसी कंप्लीट करवानी है। अब यहां पर आप देख सकते हो केवाईसी के लिए आप कौन सी लैंग्वेज को रखना चाहते हो वो आपको यहां पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। हम यहां पे हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट करके सिंपली इसको डन कर देते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो केवाईसी करवाने से पहले आपको एक वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। जो भी आपको अपना यूआरएन नंबर मिला था उसको यहां पे डालना है, उसके बाद सिंपली आपको गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को यहां पे एंटर करना है और सिंपली आपको इस पेज को भी प्रोसीड कर देना है। अब यहां पर आप देख सकते हो वीडियो केवाईसी करवाने के लिए यहां पे कुछ टर्म एंड कंडीशन है, जैसे कि सबसे पहले आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और एक पेपर और एक पेन लेके बैठना, ताकि भाई आप अपना जो मतलब सिग्नेचर है ना उसको आप इंस्टेंट वेरीफाई करवा सको। ये तीनों चीज भाई बिल्कुल मैंडेटरी आप लेके बैठना। अब यहां पे आप देख सकते हो बहुत सारी चीजें कि भाई आपका इंटरनेट कनेक्शन वगैरह मतलब ठीक ठाक होना चाहिए, आपके चेहरे पे लाइटिंग वगैरह आनी चाहिए, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। अब आपको सिंपली इनके टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और फाइनली आपको स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों बीओबी की तरफ से एक एजेंट आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। वो एजेंट सबसे पहले जो भी आपने यहाँ पे डिटेल फिलअप करी है उसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछेगा, जिसका कि आपको जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपना फिजिकल पैन कार्ड यहाँ पे वेरीफाई करवाना पड़ेगा, एक फोटो अपनी खिंचवानी पड़ेगी, लाइव ही आपकी फोटो खिंच जाएगी और उसके बाद आपको एक पेपर पे साइन करके उनको दिखाना पड़ेगा ताकि आपका इंस्टेंट सिग्नेचर वेरीफाई हो सके। और दोस्तों इस अकाउंट को लेकर आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन उठते हैं तो आप उस एजेंट से पूछ सकते हो, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। उसके बाद आपके पास भी ऐसा थैंक यू का पेज आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप भी अपना बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हो। और भाई देखा आपने अकाउंट ओपन करवाने के लिए जस्ट हमको केवाईसी करवानी पड़ी और मतलब जो भी हमारा फुल केवाईसी वाला प्रोसेस था वो हमारा ऑनलाइन ही कंप्लीट हो गया। अब हमने अकाउंट के अंदर कितना भी पैसा डाल सकते हैं और कितना भी पैसा निकाल सकते हैं, कोई भी लिमिटेशंस वगैरह नहीं लगाई जाएंगी। वहीं पे अगर आप अपनी केवाईसी नहीं करवाते तो यहां पे आपको अपने अकाउंट के अंदर सालाना 2 लाख रुपए और एक बार में 1 लाख रुपए करने की मतलब लिमिटेशंस लग जाती है। वो उसको मिनी केवाईसी अकाउंट बोलते हैं। अगर आपकी केवाईसी ऑनलाइन नहीं हो पाती तो ऑफलाइन भी जाके आप अपनी केवाईसी को करवा सकते हो, लेकिन भाई ऑफलाइन पे बहुत ज्यादा झोल हो जाता है। ये बीओबी वाले सबसे पहले आपको इंश्योरेंस बेचने की कोशिश करेंगे, उसके बाद वो लोग आपको वो वाला अकाउंट ओपन करवाएंगे जिसमें उनको ज्यादा फायदा हो रहा हो। तो भाई आप थोड़ा समझदार बनो और उनके जाके बोलो कि मेरे को डायरेक्टली ये वाला अकाउंट ओपन करना है। और जो मैंने आपको चीजें बताई वो सारी आप उनको बता सकते हो, तो भाई उनको लगेगा कि भाई आपको सारी नॉलेज है, फिर आपको वो कुछ भी मतलब मिस सेल करने की कोशिश नहीं करेंगे। बाकी दोस्तों अगर आप फिर भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट किसमें ओपन करना चाहिए, तो मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, इस पे क्लिक करके आप पूरी वीडियो को वॉच कर सकते हो। मैंने इंडिया के अंदर जितने भी बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट हो सकते थे उन सबका कंपैरिजन इस वीडियो के अंदर दिखा रखा है।